आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज हम बात करेंगे चमक के बारे में। किसी भी चीज की जब चमक हमको दिखाई देती है तो हमें अच्छी लगती है और चमक हमें प्रभावित भी करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन के द्वारा इस चमक को जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर इस चमक को देखकर सभी लोग प्रभावित हों, प्रभावित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। उदाहरण के लिए, कोयले को जब हम देखते हैं, क्यों कोयले के अंदर ही सोना होता है। जब हम इस विषय को गंभीरता से सोचते हैं तो कोयला जो है वो पहाड़ों में से और चट्टान की गहराई में जाकर उसको खोदा जाता है और उसके बाद उस कोयले को उसमें से निकाला जाता है। सही बात यह है कि शुद्ध कोयला जो है वो अपने पास रखा जाता है, उसमें से इसके अंदर जो सोना होता है उसको निकाल कर, और निकालने के बाद सोना अलग, कोयला अलग, और अलग करने के बाद हम देखते हैं सोने की चमक। लेकिन प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। इससे पहले कि हम सोने की तरफ जाएं, कोयले के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। पहली बात, कोयले का रंग काला होता है। कोयला ठोस और मजबूत होता है। तीसरी बात, कोयले का अंतिम परिणाम उसको जलकर उसको राख हो जाता है। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? जितने भी लोग कोयले के संपर्क में आते हैं वो काले हो जाते हैं। यदि आप सफेद कपड़ा पहनकर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो कोयले से भरा हुआ है तो आप कुछ समय के बाद आपके कपड़े के ऊपर आप देखेंगे कोयला अपने निशान को या अपने दाग को आपके ऊपर छोड़। कोयले का एक खासियत है, वो अपनी छाप दूसरे के ऊपर छोड़ देता है और इस कारण से उस छाप को हर एक के जीवन में आने। लेकिन जब इस कोयले को हम जला देते हैं तो जलाने के बाद ये कोयला राख बन जाए। इसका अंतिम परिणाम यही है कि राख हो जाए। लेकिन प्रभु आज इस कोयले और इसमें छुपे हुए सोने के भेद को हमारे अंदर डालना चाहते हैं। जब आप इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र में आपको दिखाई देगा ये जो कोयला है, इस कोयले के अंदर ही सोना छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, जब तक कोयले के अंदर सोना छुपा होता है तो कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है और उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे ही कोयले के अंदर से सोने को निकाला जाता है, कोयले को तोड़ा जाता है या पीसा जाता है, उसको छाना जाता है, और छानने के बाद कोयला एक तरफ होता है, उसमें से जब सोना निकलता है तो सोना चमकता है और उस चमकते हुए सोने की अपनी एक अलग पहचान है। जब तक सोना कोयले के अंदर था उसकी अपनी पहचान दिखाई नहीं दे रही थी। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में देखने के द्वारा आपको पता लगेगा जब सोना उस कोयले में लगा हुआ है तब उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, परंतु उसके अंदर सोना जरूर है, लेकिन वो कहलाता सोना नहीं है, कहलाता कोयला ही है। लेकिन जब वो सोना उस कोयले में से बाहर निकल जाता है, उसको कोयले की कोई पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी एक चमक है। उसकी अपनी एक चमक है। अब मैं आपको सोने के बारे में बताना चाहता हूँ। सोना एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। क्यों? उसमें एक अपनी चमक है और उसका एक अपना महत्व है। और सोने की एक अच्छी खासियत क्या है मालूम है? वो जितना भी पुराना हो जाए, सोने की डिमांड कभी कम नहीं होती, उसका महत्व कभी कम नहीं होता और उसकी चमक कभी कम नहीं होती। उसका वचन ऐसे बोलता है, धर्मी लोग खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबानोन की देवदारों की नाई बढ़ते जाएंगे और वो पुराने होने पर भी रस भरे और कहलाते रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है जितना चमक सोने के अंदर है उससे वैसा ही चमक हर एक विश्वासियों के अंदर हो। जैसे सोना पुराने होने पर भी चमकता है, उसका महत्व बढ़ता जाता है, वैसे विश्वासी जितना भी पुराना होते जाते हैं
उतना उनका चमक बढ़ता है, उतना उनका जीवन के अंदर सब क्षेत्रों में परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, जब तक कोयले से लगे रहेंगे हमारा कोई महत्व नहीं होगा, हमारा कोई भी हमारी अहमियत नहीं होगी। लेकिन प्रभु आज चाहता है हम जो एक सोने के रूप में हैं, कोयले से लगे हुए हैं, परमेश्वर कोयले और सोने को अलग अलग करना चाहता है। मेरे प्रियो, ये कोयला किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। ये काले रंग का मतलब क्या है? ये शैतान, उसका काम, उसकी बातें, उसकी चीजें, उसकी अभिलाषाएं। जब तक उस कोयले के अंदर हम बने रहेंगे, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई हमारी चमक को नहीं देख सकता, कोई हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार की बातों कार्यों को। जैसे ही हम कोयले से अलग होंगे, हमारी एक महत्वपूर्ण पहचान हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमें कोयले से अलग करना चाहता है। इसका मतलब यह है परमेश्वर हमें शैतान की बातों, कामों और चीजों से अलग कर हमें अपने पवित्र लहू से धोकर हमें अलग करना चाहता है, ताकि हम एक सोने की नाई चमके, और जब हमारी चमक लोग देखें, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो, हमारे द्वारा दूसरों का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष का कारण हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे महत्व को हम समझें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको सोना कहाँ से निकलता है इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कई स्थानों से, विशेष करके कोयले के अंदर तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कई जगह कोई स्थान है। अब बाइबल में जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन में वो हवीला नदी के आसपास चारों तरफ जो नदी थी वहां पर सोना होता था। तो इसका मतलब ये है कि सोना पृथ्वी पे कई जगहों पे, कई स्थानों पर मिलता है, लेकिन वो शुद्ध रूप से वो सोना नहीं होता, उसको अलग करना पड़ता है। जब उसको अलग करेंगे, उसका महत्व होगा, उसका कीमत बढ़ेगा, और सब लोग उसको पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत है, वो महत्वपूर्ण है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में, पाप में, शैतान के हाथ में, दुनियादारी की बातों में, दुनिया की अभिलाषा में, दुनिया की चीजों में जब हम अपने आप को लगाए रखते हैं, जब उसमें लिपटे रहते हैं, हमारा कोई महत्व नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है हम कोयले के समान, जैसे कोयले से लिपटे रहने के समय सोने की कोई महत्व नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कोयले और सोने को अलग करना, हमारे जीवन के अंदर से पाप को अलग करना। हमारे जीवन के अंदर से पाप को अलग करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। उसका पुत्र इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारे पापों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुए में से जिलाया है, वो उद्धार पाने की योग्यता रखता है। यदि मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुए में से जिलाया, तो परमेश्वर की वो सामर्थ्य क्या करेगी? हमें पाप से और संसार से और शैतान से, सब बातों से हमें अलग करेगी, और अलग करके एक सोने के समान चमकने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, जब हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, तुम्हारा विश्वास आग में ताए हुए सोने, नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है या बढ़कर है। आपको मालूम है, हमारा जो विश्वास है वो इस पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु जो सोना है, उससे भी बहुमूल्य हमारा विश्वास है। जब हमारे इस बहुमूल्य विश्वास को हम पकड़ कर रखते हैं, इसमें थामे रहते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार की समस्या, तकलीफ, परेशानी आने के समय में भी हम प्रभु में बने होने के समय, आपको मालूम है, जब उस विश्वास में बने रहने के समय एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला। जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य में हम जाएंगे, तब क्या होगा मालूम है? हमारे उस आग में ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य विश्वास के कारण प्रभु हमें, हमारी प्रशंसा करेगा, प्रभु हमारे जीवन के अंदर अपनी महिमा को देगा, और प्रभु हमारा आदर करेगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर चाहे कोई हमें प्यार करे या ना करे, हमारा आदर करे या ना करे, हमें सम्मान दे या ना दे, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और वो आकर क्या करेगा? हमारे जीवन के अंदर अपनी महिमा को देगा, अपने आदर को देगा, अपनी प्रशंसा को देगा, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, परंतु जब स्वर्ग में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन जब पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के तारों के समान होगी। इसलिए आज अगर हम
अपने आप को पाप से अलग करके एक सोने के समान चमक कर परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करते हैं। तो जब हम चमकते हैं, लोग हमसे प्रभावित होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, तब फिर हम उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाते हैं, यीशु के उद्धार के बारे में सुनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं इस पाप से, संसार से, दुनियादारी की बातों से अलग होकर अपने आप को प्रभु के लिए चमकने के लिए अलग करें। प्रभु उनके भी जीवन को चमकाता है और ऐसे करके प्रभु का वचन में लिखा है, जो सिखाने वाले हैं वह आकाश मंडल में तारों के समान वो प्रकाशमान होंगे, वो चमकते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है, आज वो हमारे जीवन के अंदर से कोयले में से सोने को अलग करना चाहता है। कोयले में से सोने को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा, उसको अलग करने के लिए। इसलिए यदि आज हम चाहते हैं कि जो चमक प्रभु ने हमारे लिए रखी है उसको हमें प्राप्त करना है, हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना चाहिए। प्रभु, मैं चाहता हूँ इस कोयले में लगे रहकर मेरा कोई महत्व नहीं है, इस पाप में बने रहकर मेरा कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें से तोड़कर तू मुझे अलग कर, ताकि मेरी अलग पहचान बने, मेरी अलग एक चमक बने, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे चाहें और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो और एक दिन तेरी ओर से मुझे आदर मिले, तेरी ओर से मुझे प्रशंसा मिले और तेरी ओर से मुझे महिमा मिले और मैं उन सिखाने वालों में शामिल हो जाऊं जिनको तू एक दिन आकाश मंडल के तारों के समान चमकने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए परमेश्वर तूने नियुक्त किया है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन को कोयले में से सोने को अलग करे, आज आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आपके जीवन के हर क्षेत्र को बड़ी आशीष देगा। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ्य के द्वारा पाप से, संसार से, दुनियादारी की बातों से अलग करके अपनी महिमा के लिए, चमकने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत लोगों का जीवन परमेश्वर पिता जो मसीह यीशु में वो परमेश्वर आशीष देने के लिए आपने चुना हुआ है। बहुत से लोग कोयले में चिपके हुए सोने के समान, कोयले में लगे हुए सोने के समान हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उनको धोकर प्रभु तू शुद्ध और पवित्र कर, ताकि वो सोने की नाई चमके और बड़ी महिमा उनके जीवन में तेरी ओर से हो पाए। सुनने वालों के जीवन में बड़ी आशीष दे, उनके सब प्रकार के बंधन टूट जाए, उनका आत्मिक बंधन, शारीरिक बंधन, वैचारिक बंधन, हर प्रकार का बंधन और पाप के बंधन को तोड़कर नष्ट करते और यीशु की सामर्थ के द्वारा उन्हें बड़ी आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करे। शांति का परमेश्वर सबको बड़ी आशीष करे। सारा आदर, महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष